हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए क्या गए हैं हम फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जो कि सेकंड सेमेस्टर का पेपर है 2026 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि भैया समय से अपलोड कर दीजिए, तो मैंने सोचा कि एक दिन पहले ही अपलोड कर देते हैं। तो ये है आप लोग का फोर्थ पेपर। पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जो कि 2 घंटे का पेपर होता है और ये 50 नंबर का पेपर आप लोग को देखने को मिलता है। आप लोग को बता देते हैं कि अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पेपर अच्छे से समझ में आएगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और इतना जरूर बताइएगा कि अगला पेपर आप लोग का कौन सा है, ताकि मैं उस पेपर को अपलोड कर सकूँ। तो आप लोग को बता देते हैं, ये 50 नंबर का पेपर होता है और ये 3 खंडों में बटा होता है। ठीक है, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में देखने को मिलता है। तो सेक्शन ए की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो सेक्शन ए होता है, आप लोग को इसमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें आप लोग को 5 क्वेश्चन करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, जिस हिसाब से इसका 10 नंबर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की। हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन बी में आप लोगों को देखने को मिलता है, इसमें 4-5 क्वेश्चन दिया रहता है। 4 क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होता है, जिस हिसाब से आप लोग का नंबर हो गया 20। वही हम लोग बात करते हैं सी की। सी में आप लोग को 400 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें आप लोग को 4 क्वेश्चन दिया रहता है, आप लोग को 2 क्वेश्चन करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। ठीक है, और इस हिसाब से आप लोग को टोटल 50 नंबर का हो गया। तो आप लोग को बता देते हैं कि इसका पीडीएफ आप लोग को हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़े रहें, हमारे टेलीग्राम से जुड़े और हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़े रहें। आप लोग को कोई डाउट हो, कोई कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग का एक है पहला, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहाँ कहाँ से विस्तरण किया गया, यानी कि उसका एरिया कितना है, उसका दायरा कहाँ कहाँ तक है। किसी चीज के जो होता है ना कि ये यहाँ तक सीमित है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ कौन से क्षेत्र में है, कहाँ कहाँ पाया जाता है और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा मतलब आप लोग जानिए कि उसका दायरा, उसका क्षेत्र कहाँ तक है और वो कहाँ तक पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बीच, जैसे कि लैंड की बात करते हैं। तो लैंड का मतलब होता है भूमि, यानी कि भूमि जो कि ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं सॉइल पार्टिकल, आप लोग देखे होंगे, तो वो ठोस होता है। तो उसका एक समूह, यानी कि एक चट्टान की तरह आप लोग देखेंगे, तो वही मृदा होती है, जिसे हम लोग भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है गुड्स, यानी कि वस्तुएं। वस्तुएं वे होता है जो हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए होती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग का 2-2 नंबर का होता है और इसमें बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिमांड। डिमांड का क्या मतलब होता है? डिमांड आप लोग जानते हैं, जब डिमांड बढ़ता है तो आप लोग का, जब डिमांड बढ़ता है तो आप लोग को पता है कि जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग को, आप लोग को बता देते हैं कि डिमांड का मतलब होता है कि जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमको किसी चीज की आवश्यकता होती है और उस समय हम लोग की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकम। इनकम का मतलब होता है, जैसे कि मैंने एक दिन का अपना बात करते हैं, तो मैंने कोई काम किया तो उसका एक हमको एक सैलरी मिलती है। ठीक है, उसी तरह कोई टीचर हो, चाहे कोई प्रिंसिपल हो, या फिर आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर हो, इंजीनियर, जो कोई भी हो, वो अपना पूरे महीने का एक समय पे उसको क्या मिलता है, उसकी सैलरी मिलती है। तो वही इनकम हो गया उसका। मतलब वो जितने अपने जरूरत को पूरा करने के लिए वो निश्चित समय में जितनी काम किया है, उसका उसको सैलरी मिल जाना ही इनकम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की, जो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें आप लोग को 5 क्वेश्चन दिया जाता है, 4 क्वेश्चन करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का देखने को मिल जाता है। वही हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी में दूसरा का, एक कृषि और साथ के विभागों का उल्लेख करना है। हम लोगों को क्या करना है, राइट द डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसके डिवीजन, उसके कितने विभाग होते हैं, उसको हम लोग को डिवाइड करना है। जैसे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या होती है, एग्री बिजनेस क्या होती है, मतलब उसी तरह हम लोग को उसके कितने पार्ट होते हैं उसको सब हम लोग को डिवाइड करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोग का थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं उतना लंबा बताना नहीं चाहूंगा। अगर मैं उतना लंबा बताते चला जाऊंगा तो आप लोग का वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो फिर मैसेज आप लोग करने लगते हैं कि भैया वीडियो थोड़ा शॉर्ट में बनाइएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर बी की, वस्तुओं का वर्गीकरण हम लोग करना है। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन करना है किसका? गुड्स, यानी कि वस्तुएं, जो वस्तुएं होती हैं
उसका एक छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई होता है ना कि हमको ज़रूरत के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं। तो कौन-सी वस्तु है, कितनी है, उसको हम लोग कहाँ-कहाँ देखने को मिलते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे करेंगे। माँग और पूर्ति से आप क्या समझते हैं? जो डिमांड होता है और सप्लाई होती है, ठीक है? तो डिमांड क्या होता है? डिमांड डिमांड का आप लोग को डेफिनेशन बताया था। उसके बाद सप्लाई यानी कि पूर्ति। हम लोग किसी भी काम को या फिर कोई डिमांड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जैसे कोई काम होता है तो हम लोग को मान के चलिए कि किसी चीज़ की आवश्यकता हो जाती है, तो हम लोग पापा से बोलेंगे पापा ये चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, तो वो हम लोग तक पहुँच जाती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई। ठीक है? लागत संकल्पना से आप क्या समझते हैं? ये डी क्वेश्चन आप लोग का है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है? जो कोई भी हम लोग देखते हैं लागत, यानी कि कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हम लोग का क्या है, कॉस्ट है। उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि मतलब हम लोग को 10 रुपए का जो चीज लगाए हैं उसको 10 का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग को कितना लागत लगा है और उसका हम लोग को कितना बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो ये हम लोग को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि कॉस्ट होता क्या है। हम लोग सी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय की धारणा का वर्णन करना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होती है, इसके बारे में हम लोग को अच्छे से डिफाइन करना है और जितना हो सके हम लोगों को इसमें नेशनल इनकम के बारे में कहना। नेशनल इनकम का मतलब होता है कि जो हम लोग के राष्ट्रीय स्तर पे जो हम लोग का इनकम सोर्स होता है, जैसे कि हम लोग ने कोई प्रोडक्शन किया है और उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट करने से हम लोगों को कितना इनकम मिल रहा है वो हमारे नेशनल इनकम में ऐड हो जाता है। तो इसके बारे में आप लोग को कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखना है। भारतीय कृषि की विशेषताओं का वर्णन करना है। राइट द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जो राष्ट्रीय कृषि है उसके विशेषताओं को हम लोग को लिखना है, यानी कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसके अच्छे से विशेषताओं को लिखना है, ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सी की। हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन सी में हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है और इसमें हम लोग को कुछ 4 क्वेश्चन दिया रहता है। इसमें से हम लोगों को 2 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 400 शब्दों में लिखना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, जिस हिसाब से हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया 20। 30 ऊपर नीचे 20 यानी कि 50 नंबर टोटल हो गया। तो हम लोग बात करते हैं एक ही देख लेते हैं। उपयोगिता से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकारों को लिखना है। हम लोग को यूटिलिटी के बारे में लिखना है। तो यूटिलिटी क्या होती है और उसको उस टाइप के बारे में हम लोगों को अच्छे से लिखना है। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन, तो कम से कम 3 से 4 पेज आप लोग को तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मांग। मांग मांग का नियम क्या है, इसके अपवादों का वर्णन करना है। तो आप लोग को पढ़ना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड का, डिमांड क्या होता है और एक्सप्लेन इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोग को भी लिखना है। वही हम लोग बात करते हैं सी वाले क्वेश्चन की तरफ चलते थे। पूर्ति का नियम क्या है, किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन भी आप लोगों को करना है। व्हाट इज द लॉ ऑफ सप्लाई, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टर ऑफ एक्टिंग ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी। तो हम लोग बात करते हैं कि इसके पूर्ति के नियम क्या होते हैं, जो सप्लाई होती है उसके नियम क्या होते हैं और पूर्ति के प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं जो उसको रोकने में, यानी कि उसको रोकने में काम करते हैं, बाधा बनते हैं कोई, ठीक है। उसके फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में हम लोग को लिख देना है। उसके बाद डी वाला क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है उत्पादन के विभिन्न कारकों का विस्तृत में वर्णन करना है। एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आप लोग को बता देते हैं कि जो उत्पादन के विभिन्न कारकों का हम लोग को उसके जो डिफरेंट फैक्टर होते हैं उसको हम लोग को प्रोडक्शन के अच्छे से लिख देना है। तो ये आप लोग को 50 नंबर का पेपर देखने को मिलता है और आप लोग को ये पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, ताकि आप लोग पेपर में अच्छे से करके आएँ। तो आप लोग को बता देते हैं कि अगर आप हम लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग को इस पेपर से संबंधित कोई डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अपने जानकारी को वहाँ भी हमसे शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग को इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप अगला पेपर किस पे हम लोग को बनाना है और इसका पीडीएफ आप लोग को हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।